ये असीमित बेहद ताकतवर पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा और बीजेपी के पास राज्यों में भी आपसे अधिक सरकार और बहुत क्षमतावान नेता, आप कैसे मुकाबला कर पाइएगा? कई बार आपने अभी इस डिबेट में कहा है, अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि बहुत ताकतवर, असीम ताकतवर, तमाम चीज़ें कहा है। मैं समझता हूँ सही भी कहा है। आज के परिवेश में मैं आपको कहीं गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी से भी बड़ी ताकतवर ये सरकार है, राजीव गांधी के शासनकाल से भी बड़ी ये ताकतवर सरकार है। और 1989 में बीपी सिंह जैसा एक व्यक्ति आया, उसने फर्जी, झूठ, फरेब के बल पे बोफोर्स से चिट्ठी मेरी पॉकेट में रखी है, कौन है कौन है कौन है करके राजीव गांधी जैसी इतनी बड़ी ताकतवर, मोदी 10 साल के कार्यकाल में यह सरकार अभी उतनी ताकतवर नहीं हो चुकी है। इसलिए कई बार आपने कहा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और उन्होंने इस सरकार को गिरा दिया। अमित शाह जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से अमित शाह जी को यह बात कहनी भी चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी आ चुके गृह मंत्री, मैं उन पर कोई अदरवाइज कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन स्थिति यह है कि वह हिमाचल में भी 56 पार, 68 सीट में और 56 पार जा रहे थे। बंगाल में 298 में 200 पार। बड़ बोलापन उनकी आदत में शुमार है, शायद उनको यह भी पता नहीं रहता हो। अब चूंकि गृहमंत्री बड़ी चीज है, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन इतना कहना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि किस राज्य में सीटें कितनी हैं। मुझको लगता है बोलते समय भूल जाते हैं कि मैं कहीं मतलब ओवरलैप कर जाते हैं, भूल लड़ोगे कैसे बीजेपी से, थोड़ा इस पर फोकस डालो। 3600 किलोमीटर की यात्रा देश का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी ने अभी अभी किया है, और जहां से जहां तक किया 3100 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर की यात्रा फिर हमारी होने जा रही है। पूरा देश, यह पोरबंदर से शुरू होके यह परशुराम जी के अरुणाचल प्रदेश से लेके कई राज्यों में, 8-9 राज्यों में शुरू हो रही है। अभी उसकी डेट तो नहीं आई है, लेकिन वो जिसमें उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिले हैं, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, तमाम राज्य। तो ये पदयात्रा ही आपकी असली ऊर्जा का स्रोत होगा। हिंदुस्तान में आदिकाल से अब तक पदयात्रा ही हमेशा स्रोत रहा है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं ना कि हमारे पास पदयात्रा के अलावा क्या चीज है। हर मुद्दे पर ब्रह्म हत्या जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार करवा रही है, चाहे वो अभी मुरादाबाद में भी हुई है, श्वेताब तिवारी, और कानपुर में भी आपके चैनलों ने, सब लोगों ने दिखाया, सब कुछ है। इसके खिलाफ आज सड़क पे कौन दिखाई पड़ा? हम दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। इसके पहले भी चाहे जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, जनता को हो सकता है समझने में थोड़ा समय लगे। मैं जनता जनार्दन है, वह ईश्वर का रूप है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। ये ब्रह्म हत्या क्या होती है पांडे जी? ब्रह्म हत्या होती है ब्राह्मण मतलब एक जाति के लोग मारे जाए तो आप उसे मुद्दा बनाओगे, और जाति के लोग भी तो मारे जाते हैं। सारे जाति, हम तो जाति धर्म वाले है ही नहीं है, हम तो जाति धर्म वाले है ही नहीं है। मैंने तो तात्कालिक कहा कि अभी जो ब्रह्म हत्या हुई है, इसके पहले दलित की हत्या हो, चाहे पिछड़े की हत्या हो, चाहे सामान्य की हत्या हो, इनके सरकार में तो हत्याएं ही हत्याएं हैं। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ जी, जिसमें तमाम झूठ फरेब, जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया जिस तरह से लुटाया गया, और जाते ही ब्रह्म हत्या। कल हो सकता है किसी दलित की हो, परसों किसी अन्य की हो। ये तो इनके यहाँ तो यह कार्यक्रम चलता रहता है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। और इन सब सारे चीजों में एक और मूड घूम के आते हैं। देखिए, जो रीजनल फोर्सेस है ना, वो कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर है अपने अपने क्षेत्रों में। जैसे मैंने अभी आपको गिनाया ना, पश्चिम बंगाल से शुरू करिए और पूरा, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, बनाते हुए कुछ राज्यों बनाते हुए आ जाइए, कुछ राज्यों में, तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में हमारी सीधी लड़ाई है, चाहे वो क्षेत्रीय दल कुछ हो या भारतीय जनता पार्टी हो। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां क्षेत्रीय दल हमसे ज्यादा ताकतवर है। मैं जो सही चीज है उससे मैं क्यों बहस करूं, मैं क्यों इनकार करूं? यूपी और बिहार के पास सारे लोग इस बार, सारे लोग एक साथ, एक फ्रंट पर, एक मुद्दे पर इसलिए खड़े होंगे, इसलिए नहीं कि कौन सत्ता में जा रहा है, कौन प्रधानमंत्री होने जा रहा है, इसके लिए नहीं, इसलिए खड़े होंगे सारे लोग एक मंच पे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार, जिसने कमर तोड़ दी हिंदुस्तान के गरीब की, मध्यम वर्ग की, सबकी कमर तोड़ दिया, आज उससे निजात दिलानी है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सदन में अपने भाषण के दौरान सरनेम पर जिस स्तर पे आ गए, हिंदुस्तान की जनता 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही है, उसी स्तर पे इनके पहुंचाएगी जिस स्तर पे ये आ चुके हैं। सर, युद्ध में जीत इंपॉर्टेंट होती है,
आप सही लड़े गलत लड़े ये कभी बहस का विषय नहीं 10 होता। राज्य है ना, अंत में जीत 10 important राज्य है होती ना, चाहे हमारे पास सरनेम 2 ही की राज्य पगड़ी है उछाल ना, दो सर, 10 राज्य के और चुनाव चाहे होने पीठ जा में रहे हैं, चाकू जम्मू मार दो, कश्मीर लेके हमारे जीत पास जीत 2 ही होती है राज्य सर, है ना, और हार हार आज में होती है। मिला जुला के इन्हीं के तो लोग और हैं। हारने वालों को कोई त्रिपुरा इतिहास का नहीं चुनाव होता, हो चुका है ना, जीतने रिजल्ट वाले का 2 मार्च इतिहास को देख होता है। लीजिएगा, 3 ओके, राज्यों अजीज का खान चुनाव मेरे देख साथ मौजूद लीजिएगा, है समाजवादी पार्टी गुजरात से। तक सीमित पांडे है। जी शुक्रिया, पांडे जी शुक्रिया, इतने भाव विवल हैं आज आप, अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद आपको देख के। अजीज खान मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज खान जी शुक्रिया आपका।